आदमपुर के उपचुनाव ने बीजेपी के जाट नेताओं की पोल खोलने का काम किया है। आदमपुर के उपचुनाव से यह साबित हो गया कि बीजेपी के जाट नेताओं के पास न तो वोट बैंक है, न जनाधार है और न ही अपने समुदाय में कोई रसूख है। बीजेपी ने बड़ी उम्मीदों के साथ हिसार जिले में कई जाट नेताओं को उभारने का काम किया था। आसपास के क्षेत्रों में भी कई जाट नेताओं को बड़े पदों पर बैठाने का काम किया। बीजेपी को यह उम्मीद थी कि यह जाट नेता उसकी पार्टी के साथ जाट वोटरों को जोड़ने का काम करेंगे। लेकिन आदमपुर में दो बातें साफ हो गई। पहली बात, आदमपुर में बीजेपी के नेताओं ने पार्टी के साथ विश्वासघात करने का काम किया। दूसरी बात, इन जाट नेताओं को वोटरों ने मुंह नहीं लगाया। हम सिलसिलेवार एक एक जाट नेता की आपसे चर्चा करते हैं। पहले चेहरे बीरेंद्र सिंह। पूर्व मंत्री बीरेंद्र सिंह का नाम किसी परिचय का मोहताज नहीं है। वे बीजेपी के सबसे बड़े जाट नेता हैं। बीजेपी ने उनके परिवार को रसूख देने में कोई कोर कसर नहीं रखी। जहां बीरेंद्र सिंह को पहले मोदी जी ने अपनी सरकार में मंत्री बनाया, वहीं उसके बाद उनकी पत्नी को विधायक बनाया और अब उनके सांसद बेटे बृजेंद्र सिंह हैं। एक ही परिवार में तीन तीन पद देने का काम बीजेपी ने नहीं किया, लेकिन बीरेंद्र सिंह के ऊपर मेहरबानी इसलिए हुई क्योंकि सर छोटू राम के दोहते होने के नाते बीजेपी को यह उम्मीद थी कि बीरेंद्र सिंह के सहारे वह उत्तर प्रदेश और राजस्थान के साथ हरियाणा में भी जाट वोटरों पर बड़ी पकड़ बनाने का काम करेगी। लेकिन बीरेंद्र सिंह बीजेपी की कसौटी पर खरा नहीं उतरे, इसलिए बीजेपी ने भी उनको डाउन कर दिया। बीरेंद्र सिंह इस बात से खफा हैं कि बीजेपी में उनको वो चौधर नहीं मिली जो मिलनी चाहिए थी। आदमपुर के उपचुनाव में बीरेंद्र सिंह एक बार भी नहीं आए। बीरेंद्र सिंह बगावती तेवर दिखा रहे हैं और अपने समर्थकों की मीटिंग करके अगली प्लानिंग पर काम कर रहे हैं। लगता है कि बीरेंद्र सिंह अगले मार्च में बीजेपी को अलविदा कह देंगे। बीजेपी के साथ रहते हुए भी बीरेंद्र सिंह ने इस बार पार्टी के साथ विश्वासघात किया। उपचुनाव में पार्टी के प्रचार के लिए नहीं आकर बीरेंद्र सिंह ने पार्टी को आंख दिखाने का काम किया। इसी रास्ते पर उनके बेटे बृजेंद्र सिंह चले। बृजेंद्र सिंह को बीजेपी ने सरकारी नौकरी के बड़े ओहदे से छोड़ने के बाद एक सांसद बनाने का काम किया। बृजेंद्र सिंह ने आदमपुर के चुनाव में दिखावट के लिए सिर्फ एक दिन चुनाव प्रचार किया और एक दिन रैली में वो शामिल हुए। बृजेंद्र सिंह ने दिखावे के लिए अपने आवास पर पार्टी के वर्करों की, अपने समर्थकों की मीटिंग भी की। लेकिन हकीकत है कि बृजेंद्र सिंह ने अपने फ़ोन से एक भी साथी को फ़ोन नहीं किया कि आदमपुर में पार्टी प्रत्याशी भव्य बिश्नोई की मदद करनी है। रैली में बड़े बड़े दावे बृजेंद्र सिंह ने किए, लेकिन हकीकत ये है कि ज़मीन के ऊपर बृजेंद्र सिंह ने पार्टी प्रत्याशी भव्य बिश्नोई की जीत के लिए एक पैसे का भी काम नहीं किया। बृजेंद्र सिंह के इस व्यवहार से यह साबित हो गया कि वे भी अपने पिता की रणनीति पर काम कर रहे हैं। जब पत्रकारों ने बृजेंद्र सिंह से पूछा कि उनके पिता की क्या भूमिका रहेगी, तो उन्होंने कहा कि पिता के बारे में वे नहीं कह सकते, पिता के बारे में बात करनी है तो उनसे जाकर पूछिए। यह आश्चर्य की बात है कि बृजेंद्र सिंह अपने पिता के बारे में नहीं जानते हैं, उनके नहीं आने के कारणों के बारे में नहीं जानते हैं और उपचुनाव में शामिल नहीं होने के बारे में नहीं जानते हैं। जाहिर सी बात है, बृजेंद्र सिंह अपने पिता बीरेंद्र सिंह के साथ मिलकर एक पॉलिटिकली गेम खेल रहे हैं, जिसके तहत बीजेपी में रहकर टाइम पास करना है और उसके बाद वक्त आने पर बीजेपी को लात मार देनी है। बृजेंद्र सिंह बीजेपी के सांसद होते हुए भी पिछले 20 दिन के दौरान एक बार भी पार्टी प्रत्याशी भव्य बिश्नोई के लिए फील्ड में नजर नहीं आए। तीसरे बड़े चेहरे बीजेपी के पास हैं कैप्टन अभिमन्यु। पूर्व मंत्री अभिमन्यु नारनौंद की पॉलिटिक्स करते हैं। अभिमन्यु सीएम पद के दावेदार भी रहे हैं, लेकिन वही अभिमन्यु आदमपुर उपचुनाव में बेदम नजर आए, बेरंग नजर आए। अभिमन्यु ने आदमपुर की रैली में बड़ा लंबा चौड़ा और जोश खरोश से भाषण दिया, लेकिन हकीकत की बात यह है कि कैप्टन अभिमन्यु फील्ड में एक दिन भी नज़र नहीं आए। अभिमन्यु का एक बड़ा दायरा है, लेकिन आदमपुर के उपचुनाव में कैप्टन अभिमन्यु ने भी एक भी आदमपुर के वोटर को, अपने साथी को फ़ोन करके नहीं कहा कि भव्य बिश्नोई को जिताने के लिए आपको दम लगाना है। यानी कैप्टन अभिमन्यु ने भी सिर्फ और सिर्फ औपचारिकता निभाने का काम किया। वैसे भी पिछले 3 साल से अभिमन्यु नारनौंद की पॉलिटिक्स में भी सक्रिय नहीं है। शायद उनको उनके मैनेजरों ने ये पट्टी पढ़ा दी है कि 3 साल तक, 3.5 साल तक कुछ भी नहीं बोलना है और उसके बाद आखिर के 1-1.5 साल के अंदर हल्के में एंट्री करके पॉलिटिक्स करनी है। लेकिन अभिमन्यु की यह जिम्मेदारी थी कि आदमपुर के अंदर पार्टी के प्रत्याशी भव्य बिश्नोई की मदद करते,
जाट वोटरों के बीच में जाकर उन्हें बीजेपी के साथ खड़ा होने के लिए, वोट देने के लिए मनाने का काम करते। लेकिन अभिमन्यु ने ऐसा नहीं किया। अभिमन्यु के रुख से यह जाहिर हो गया कि वो भी सिर्फ फॉर्मेलिटी निभा रहे हैं और आदमपुर उपचुनाव में पार्टी या पार्टी प्रत्याशी को लेकर उनका कोई लेना देना नहीं है। अभिमन्यु का यह रुख बताता है कि पार्टी के प्रति उनका समर्पण कम है और अपने स्वार्थ ज़्यादा हैं। कैप्टन अभिमन्यु ने एक दिन भी पूरी ईमानदारी के साथ आदमपुर के उपचुनाव में काम नहीं किया। इसी वजह से जाट वोटरों में भी उनके प्रति कोई लगाव नहीं है। इसका कारण ये भी हो सकता है कि शायद अभिमन्यु को ये हकीकत पता चल गई हो कि जाट वोटर उनकी बात को नहीं सुनेंगे, उनकी फजीहत होगी, इसलिए उन्होंने आदमपुर में प्रचार करना मुमकिन नहीं समझा और सिर्फ फॉर्मेलिटी निभाकर वापस आ गए। जब तक आप घर घर जाकर जाट वोटरों में से वोट नहीं मांगे, तब तक आप वोट की उम्मीद कैसे कर सकते हैं। चौथे खिलाड़ी हैं कैप्टन भूपेंद्र। जिलाध्यक्ष कैप्टन भूपेंद्र जाट वर्ग से आते हैं। वो पूर्व सीएम के ओएसडी भी रहे हैं। उनका एक बड़ा नाम है, नरम स्वभाव के हैं। लेकिन आदमपुर उपचुनाव में भी कैप्टन भूपेंद्र का वह दमखम, वह पकड़, वह संघर्ष, वह मेहनत नज़र नहीं आई जो एक जिलाध्यक्ष होने के नाते आनी चाहिए थी। कैप्टन भूपेंद्र मेजर करतार सिंह के बेटे हैं जो संघ के बड़े पदाधिकारी रहे हैं और इसी नाते उनकी सरकार में सीधी एंट्री भी हुई थी। कैप्टन भूपेंद्र का एक बड़ा रुतबा था। यह अलग बात है कि वो इस रुतबे को कायम नहीं कर पाए और पॉलिटिकली उनको वो माइलेज नहीं मिली जिसकी वो पार्टी से उम्मीद कर रहे थे। इस समय भाजपा ने कैप्टन भूपेंद्र को पार्टी का जिलाध्यक्ष बनाया हुआ है, लेकिन इसके बावजूद आदमपुर के उपचुनाव में जिलाध्यक्ष होने के नाते कैप्टन भूपेंद्र वह दमखम में नज़र नहीं आए। वो जाट वोटरों के बीच घर घर जाकर उन्हें मनाने की भूमिका में नज़र नहीं आए। वे जाट वोटरों को बीजेपी के साथ जोड़ने के लिए पसीना पसीना होते हुए नज़र नहीं आए। कैप्टन भूपेंद्र की भूमिका से यह साबित हो गया कि वे जिलाध्यक्ष के तौर पर सक्षम नहीं हैं। वे जिलाध्यक्ष के तौर पर पार्टी को मजबूत करने में सक्षम नहीं है और जिलाध्यक्ष के तौर पर पार्टी को एकजुट रखने में सक्षम नहीं हैं। कैप्टन भूपेंद्र की भूमिका सवालों के घेरे में रही, उनका परफॉर्मेंस सवालों के घेरे में रही, उनका दमखम सवालों के घेरे में है और उनका भविष्य भी सवालों के घेरे में है। पांचवें चेहरे हैं धर्मवीर सिंह। धर्मवीर सिंह वैसे तो भिवानी महेंद्रगढ़ के सांसद हैं, लेकिन पिछले लंबे समय से जब आदमपुर भिवानी सीट का हिस्सा हुआ करता तब से धर्मवीर सिंह के आदमपुर हलके में भी कई रिलेशन हैं। इन रिलेशनों के कारण वे बीजेपी के लिए फ़ायदेमंद हो सकते थे, लेकिन धर्मवीर सिंह भी एक दिन आदमपुर नहीं आए। धर्मवीर सिंह ने पार्टी के प्रति अपनी जिम्मेदारी को निभाने के लिए अपनी तरफ से कुछ भी नहीं किया। धर्मवीर सिंह राव इंद्रजीत सिंह के खेमे में हैं, शायद इसीलिए उन्होंने आदमपुर में आना जरूरी नहीं समझा। लेकिन पार्टी के सांसद होने के नाते पार्टी उनसे यह उम्मीद करती थी कि वे आदमपुर में आकर पार्टी के प्रत्याशी भव्य बिश्नोई के लिए प्रचार करते, जाट वोटरों के बीच में जाकर उन्हें बीजेपी प्रत्याशी के लिए वोट डालने के लिए मनाने की कोशिश करते। लेकिन धर्मवीर सिंह ने भी अपनी तरफ से ऐसा कुछ नहीं किया। धर्मवीर सिंह के व्यवहार से यह साबित हो गया कि उन्हें भी बीजेपी की पॉलिटिक्स से कोई लेना देना नहीं है, बीजेपी के भविष्य से कोई लेना देना नहीं है, बल्कि वे सिर्फ और सिर्फ खुद की पॉलिटिक्स कर रहे हैं। धर्मवीर सिंह का कद पूरे इलाके में एक बड़े जाट नेता का है। वे लगातार 2 बार से सांसद भी हैं। ऐसे में धर्मवीर सिंह से उम्मीद की जाती थी कि वे आदमपुर में आकर बीजेपी प्रत्याशी भव्य बिश्नोई की जीत के लिए मेहनत करने का काम करेंगे, भागीदारी दिखाएंगे, सक्रियता दिखाएंगे और गांव-गांव जाकर जाट वोटरों के बीच बीजेपी की मजबूती के लिए काम करेंगे। लेकिन धर्मवीर सिंह ने एक दिन भी आदमपुर में आना जरूरी नहीं समझा। धर्मवीर सिंह का व्यवहार और आदमपुर में नहीं आना यह बता गया कि उनकी भी बीजेपी की पॉलिटिक्स में कोई रुचि नहीं है और जाट वोटरों में भी उन्हें बीजेपी के पक्ष में नामबंद करने की उनका कोई इंटरेस्ट नहीं है। धर्मवीर सिंह का यह व्यवहार बता गया कि वे सिर्फ और सिर्फ राव इंद्रजीत के कहने से पॉलिटिक्स कर रहे हैं। उन्होंने आदमपुर नहीं जाने के लिए कहा तो वो नहीं आए, क्योंकि अगर धर्मवीर सिंह पार्टी के बारे में सोचते तो वे जरूर आदमपुर में आते और पार्टी की मजबूती के लिए काम करते। धर्मवीर सिंह को भी शायद लग रहा है कि वे अपने आप कुछ नहीं करेंगे और पार्टी और बीजेपी के साथ उनका मन अभी तक नहीं मिला है। कहीं ना कहीं वे अभी भी बीजेपी के लिए सोतले हैं और बीजेपी भी उनके लिए सोतेली है। इसी हिसाब से धर्मवीर सिंह ने आदमपुर चुनाव में कोई भूमिका नहीं निभाई, लेकिन पार्टी के सांसद होने के नाते, पुराने
भिवानी में क्षेत्र का एरिया होने के नाते धर्मवीर सिंह को आदमपुर में एक्टिव भूमिका निभानी चाहिए थी। उन्होंने भूमिका नहीं निभाई, जिसके लिए वे कसूरवार कहे जाएंगे। बीजेपी के लिए छठे चेहरे रहे सुभाष बराड़ा। सुभाष बराड़ा वैसे तो टोहाना से एमएलए रहे हैं, वे बीजेपी के प्रदेशाध्यक्ष भी रहे हैं। सुभाष बराड़ा ने अपनी तरफ से आदमपुर के चुनाव में कुछ कोशिशें जरूर की। यह भी कह सकते हैं कि बीजेपी के जितने भी जाट नेता आसपास के नेता थे, उनमें से सुभाष बराड़ा ही एकमात्र ऐसे नेता थे जिन्होंने फील्ड में जाकर बीजेपी प्रत्याशी के लिए मेहनत करने का काम किया। सुभाष बराड़ा ने जाट वोटरों के बीच जाकर उन्हें मनाने की कोशिश भी की, लेकिन कहीं न कहीं उनकी कोशिश भी सार्थक साबित नहीं हुई, क्योंकि जाट वोटरों का वो मुंह अब की बार बीजेपी प्रत्याशी के खिलाफ था। लेकिन सुभाष बराड़ा की अपनी मेहनत को सार्थक कहा जाएगा, संतोषजनक कहा जाएगा। जाट वोटरों की पॉलिटिक्स के अंदर पूरा खेल बीजेपी के अंदर दो चीज़ें साफ कर गया। पहली बात, बीजेपी के जाट नेताओं की नीयत में खोट रहा। दूसरी बात, आदमपुर के जाट वोटरों ने बीजेपी के नेताओं को मुंह नहीं लगाया, यानी बीजेपी के सारे जाट वोटर की निगाह में सारे नेता खारिज हो चुके हैं और जनता के बीच में उनका रसूख नहीं है। ऐसे में ये नेता बीजेपी के लिए मददगार साबित होने के बजाय बीजेपी के लिए बोझ बनते हुए नजर आए हैं। अब देखना यही है कि बीजेपी हाईकमान इन जाट नेताओं की भूमिका का विश्लेषण करके, आदमपुर में उनके कामकाज का विश्लेषण करके उनके भविष्य के बारे में क्या फैसला लेता है। लेकिन ये हकीकत है कि एक आध नेता को छोड़कर बीजेपी के अधिकांश नेताओं ने आदमपुर में अपनी जिम्मेदारी से, अपनी भूमिका से इंसाफ नहीं किया और जाट वोटरों को मनाने के लिए, उनके बीच में पैठ बनाने के लिए, बीजेपी के साथ जोड़ने के लिए, बीजेपी के साथ वोट डालने के लिए उन्होंने ईमानदारी से प्रयास नहीं किए।